नमस्कार साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी उपन्यास का और उसके पात्रों का पाठकों के साथ इतना जुड़ाव हो जाए, पाठकों में उनका इतना क्रेज हो जाए कि वो हजारों की तादाद में लेखक को चिट्ठियां लिखें और कहें कि प्लीज़ 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 इस उपन्यास का अंत दुखांत मत कीजिएगा, इसे एक सुखी एंड में छोड़िएगा, इस उपन्यास को इस तरह से ख़त्म कीजिएगा, उस तरह से ख़त्म कीजिएगा। तो ऐसे ही एक उपन्यास की आप सभी से मैं आज बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है 14 फेरे, और ये उपन्यास शिवानी जी का लिखा हुआ है। उस वक्त ये उपन्यास धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के तौर पर प्रकाशित होता था, तो इसके किश्तों में इसके प्रकाशित होने के कारण पात्र सभी लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए थे। और जिस वक्त शिवानी जी ये उपन्यास लिख रही थी, उस वक्त उनकी 2 बेटियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और वो दोनों, क्योंकि सबको पता लग गया था कि वो शिवानी जी की बेटियां हैं, तो बार बार उनसे आकर लड़कियां ये पूछती थी कि अच्छा अगली किस्त में क्या होने वाला है इस उपन्यास में, ज़रा बताओ ना, तुम्हें तो पता होगा, तुम्हारी माँ ने लिखा है। तो इस लेवल का क्रेज़ था इस उपन्यास का। और इस उपन्यास की जो मुख्य किरदार है अहल्या, वो इतनी ज़्यादा फेमस थी सभी लड़कियों में, और किस किरदार का अगली बार क्या हश्र होने वाला है, या वो क्या स्टेप लेगा, क्या मोड़ लेगी कहानी, इस पर लोगों में शर्तें लग जाती थी। ऐसा इस उपन्यास में लिखा गया है। मृणाल पांडे जी, जो शिवानी जी की बेटी हैं, जो खुद भी एक प्रसिद्ध लेखक और संपादक रही हैं, उन्होंने इसमें बताया है कि इस तरह की चीज़ें उस दौर में हुआ करती थी। तो बड़ा ही खूबसूरत ये उपन्यास मुझे लगा। और अहल्या जो है वो एक बड़े समृद्ध व्यवसायी की बेटी होती है, और 2 अलग अलग तरह की संस्कृतियों से उसका सामना होता है। एक तरफ तो वो जिस शहर में रहती है, कलकत्ता की एक स्वच्छंद आबो हवा और वहाँ की एक आधुनिक जीवन शैली से वो परिचित होती है। उसके कई दोस्त होते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, और उनमें से कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो भारतीय नहीं हैं, जो विदेशी हैं। और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए करने के बाद, जब वो अल्मोड़ा जाती है अपने गांव, उसको पिताजी लेकर जाते हैं, तो वहाँ एक बिल्कुल अलग तरह की संस्कृति उसे दिखाई देती है, जो कलकत्ता की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। तो पहाड़ के जीवन का भी आपको इसमें दर्शन होगा, कलकत्ता का भी आपको पता चलेगा, और बांग्ला भाषा और पहाड़ी भाषा दोनों के बहुत से शब्द, कुमाऊनी भाषा है शायद इसमें जिसका इस्तेमाल किया गया है, दोनों के बहुत से शब्द आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेंगे। तो उनसे भी आप रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं। तो अब सबके कहने पर, सबके आह्वान पर, क्या शिवानी जी ने इसका अंत बदला या वही रहने दिया जो उन्होंने सोचा था, वो तो आप इस उपन्यास को पढ़कर खुद ही अंदाज़ा लगाइए। और इसका नाम 14 फेरे क्यों है, इसका भी अंदाज़ा आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब कुछ मैं बता दूंगी तो आप पढ़ेंगे क्या। हमने 7 फेरे तो सुने हैं, कई जगह 4 फेरे भी होते हैं, लेकिन 14 फेरे का क्या मतलब है, क्यों इसका नाम 14 फेरे लिखा गया, वो भी आप इस उपन्यास को पढ़कर परिचित हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे शिवानी जी का ये उपन्यास। मैंने पहली बार ही उनका कोई उपन्यास पढ़ा है। इससे पहले मैंने उनकी अपराधी कौन कहानी संग्रह ज़रूर पढ़ा था, जो जेल में बंद औरतों के बारे में था। इस उपन्यास को पढ़कर मुझे लगता है कि मुझे और भी उपन्यास उनके पढ़ने चाहिए। तो अतिथि उपन्यास तो उनका मेरे पास है, उसके अलावा और कौन से उपन्यास उनके पढ़ने चाहिए, आप भी मुझे बता सकते हैं अगर आपने वो पढ़े हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया।